मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी जिले में परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जिस तरह से रास्तों का काम किया जा रहा है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभनी शहर के वांगी रोड पर किस तरह से यहाँ के खड्डों को बुझाया जा रहा है। पिछले साल की बारिश से अब तक जिस तरह से इन खड्डों को बुझाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से जो काम किया गया था, ये काम सराहनीय काम था, जिसके चलते यूसुफ कलीम साहब ये 2 बार उपोषण पर बैठे हैं। और 2 बार उपोषण पर बैठने के बाद में पहली बार तो ये जब इनके एरिया के रास्ते को पूरी तरह से बनाने के लिए परभनी शहर महानगर पालिका के विरोध में उपोषण पर बैठे थे, उसके बाद और एक बार उपोषण पर बैठे। तो ऐसी सूरत में परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने ही कलीम यूसुफ साहब वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर संगठक, इन्हें आश्वासन दिया था। और आश्वासन देने के बाद में महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चौहान, इनके फंड से 100 कोटी रुपये का परभनी शहर के विकास के लिए फंड दिया गया था। वो फंड आज तक तो यहाँ पर आया नहीं। और जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक देवीदास पवार, इन्होंने जिस तरह से परभनी शहर में अब खड्डे, जहाँ जिन रास्तों पर खड्डे हो गए हैं, उन रास्तों को पूरी तरह से उन रास्तों के खड्डे बंद करने की कोशिश की जा रही है। उसी के चलते आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि इस ट्रक को किस तरह से यहाँ पर ये ट्रक फंसा हुआ है, ये टिप्पर फंसा हुआ है, जिसमें ये खड्डे बुझाने के लिए ही माल आ रहा है। और जिस तरह से खड्डों में किस तरह से आप ये नज़ारा भी देख सकते हैं कि अनवर फुलारी साहब किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं पानी में बैठकर। यही नहीं, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 4 के माजी नगर सेवक जिस तरह से विशाल बुद्धवंत, ये पिछले 5 साल से लगातार इनके वार्ड में कांग्रेस की सत्ता थी और इनके वार्ड में जिस तरह से विकास काम इन्होंने नहीं किया और गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन्होंने अपने वार्ड की जनता को नज़रअंदाज किया है। और जैसे ही प्रशासक यहाँ पर आए और प्रशासक के विरोध में जिस तरह से विशाल बुद्धवंत, इन्होंने जिस तरह से आंदोलन किया है, उसी के चलते वंचित बहुजन आघाड़ी के 2024 के लोकसभा के उम्मीदवार आलमगीर खान, इन्होंने किस तरह की बात कही है और क्या कहा है। परभनी महानगर पालिका में जिस तरह के वातावरण को ये सत्ता में रह चुके कांग्रेस के लोग आज दिखा रहे हैं, जनता के बीच आकर के नौटंकी की जा रही है और एक किस्म से वो खुद अपने आप का एक मजाक बना रहे हैं। तो जिस तरह से मैं आपको यही बता रहा था कि हमारे यानी एक 5 महत्वपूर्ण रास्ते परभनी महानगर पालिका में, जिसमें आपको एक मोटा मारुति से गुलशन कॉर्नर से लेकर सुपर मार्केट तक एक महत्वपूर्ण रास्ता होता है। उस रास्ते की हालत किस तरह की है, किस तरह से खस्ता हालत है। और वो जहाँ पर अभी हाल में हमने देखा कि हमारे एक नगर सेवक साहब जो 5 साल नगर सेवक रह चुके, वहाँ से बुद्धवंत साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ही दिन पहले देखा कि वो खड्डे में लेटे हुए थे। उनको देख करके हंसी आई कि साहब, आप जनता को क्या समझ रहे हो कि आप खड्डे में लेटकर 5 साल नगर सेवक रहे, सत्ताधारी पक्ष में आप बैठे रहे और आपको ही जाकर खड्डे में लेटना पड़ा। क्या ये खड्डे में लेटने के लिए क्या आप जनता के लिए लेटे हो या अपने टेंडर पास करवाने के लिए लेटे हो? ये सवाल जनता बेवकूफ़ नहीं है और जनता ये सवाल जानती है। आपको ये आने वाले चुनाव में इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा चीज़, 5 जो महत्वपूर्ण रास्ते हैं उसमें जिस तरह से दूसरा जो रास्ता आता है गुलशन फंक्शन हॉल से लेकर वांगी रोड, जो एक हमारा एक महत्वपूर्ण रास्ता है, जिस पर वंचित बहुजन आघाड़ी और बहुत ही ताकत से यूसुफ कलीम साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन भी किया था। पोषण पर जब यूसुफ कलीम साहब बैठे तो मैं खुद महानगर पालिका गया और आयुक्त साहब से मिला। आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट किया कि आपको वहाँ पर आना पड़ेगा, आश्वासन देना पड़ेगा। तो आयुक्त ने खुद वहाँ पर आया, कलीम साहब को आश्वासन दिया कि आने वाली बरसात से पहले वांगी रोड पर हम काम करवा देंगे ताकि वहाँ की जनता को, आवाम को ये बरसात में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो ये आयुक्त साहब का लिखित में दिया हुआ आश्वासन यूसुफ कलीम साहब के पास, हमारे पास है, जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने आंदोलन किया था और उपोषण कलीम साहब का आयुक्त ने खुद तुड़वाया था। ये चीज़ आश्वासन लिखत में देते हुए उसका हालत आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक पैच वर्क के नाम पर यहाँ पर आकर
दिखावे का काम किया जा रहा है। तीसरा रास्ता अपना कॉर्नर से शनिवार बाजार से होते हुए जेल कॉर्नर तक वहां पर क्या चल रहा है भाई? वहां उप महापौर साहब का वार्ड आता है और उसकी हालत किस तरह की गई है, किस तरह की सुविधाएं वहां पर जनता का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी जनता देख रही है। आप लोग सत्ता में रह चुके हो, यहाँ पर सत्ता में रहने के बाद 5 साल तक काम नहीं कर पाए, ये आपकी नाकामी है। और ये चीज जनता भाई आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के लोगों से बचे रहें जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए या बेवकूफ आप लोग को समझते हैं, तो उनसे आप सतर्क रहना आप लोग को जरूरी है। क्योंकि 5 साल तक नाकामी के साथ शहर के खस्ता हालत, बुरी सड़कें, जिससे डॉक्टरों का फायदा हो रहा है। हड्डी ऑर्थोपेडिक तो बहुत खुश है आप लोग से। तो ये जो चीजें आज हमारे सामने है, ये आपकी कमजोरी, आपकी नाकामी, ये सारे नगर सेवक जो अपने क्षेत्र हेलिया भाई होल्डकर वो रास्ते को लेकर, वो भी एक महत्वपूर्ण रास्ता परभनी महानगर पालिका का माना जाता है और उसकी भी हालत बेइंतहा ही खस्ता हालत, खराब हालत, और वहाँ के भी रहवासियों को, नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उड़कर चौक से लेकर खंडवा बाजार धार रोड तक वो रास्ता भी बेइंतहा ही खस्ती हालत में हमको नजर आ रहा है। तो ये सारे चीजें, और 5वां रास्ता एक है हमारा दरगाह रोड। तो ये सारे चीजों को लेकर के महानगर पालिका में चुनकर गए हुए प्रतिनिधि अपनी नाकामी जनता के बीच सामने जब आएंगे तो ये जनता का सवाल रहेगा। और जनता महानगर पालिका में यही समझते हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण रास्ते, जिस तरह से गुलमीर खान साहब का रास्ता मैं जो बता रहा हूं आपको, वो भी 5 साल रहे, सभापति रहे, और आज जब सभापति आप सत्ता में बैठ करके आपके ही ये महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट रास्ते पर काम नहीं हो पाया, काम नहीं कर पाया, तो ये चीज एक चीज दिखाई जाती है कि भाई किस तरह आज हालत है। और पीडब्ल्यूडी ने हमारे अशोकराव चौहान साहब आकर उद्घाटन किया और यही बताया जा रहा है कि फिर नई सरकार आई, महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और उसके बाद में शिंदे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने ये कैंसिल कर दिया पीडब्ल्यूडी का टेंडर। तो बात सही किसकी है कि ये टेंडर अभी है या कैंसिल हो गया है? तो ये सारे चीज़ों के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं महानगर पालिका के, क्योंकि दुश्वारी का सामना तो सिर्फ जनता को ही करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताऊंगा कि जनता जब आप आने वाले चुनाव में जो प्रत्याशियों को, जो उम्मीदवारों को आप देखेंगे, तो ये मत देखिए कि भाई हमने 5 साल, उनका ये 5 साल का हिसाब आप उनसे मांगिए, क्योंकि यही चलता आया कि सरकार, मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि किसकी सरकार भाई? केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में उद्धव सरकार हटी, अभी आई शिंदे सरकार। अरे कहीं की सरकार? ये तुम लोग नौकर हो, ये तुम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हो। सरकार होती है जनता और मालिक होती है जनता, लेकिन हिसाब हमारे देश में उल्टा चलता है। मालिक ये बने बैठे हैं, लाल बत्ती की गाड़ी इनकी, प्रोटोकॉल इनका, नगर सेवक कड़क सफेद कपड़े पहने हुए, और जनता हमारी भूख से मर रही है, सुविधाओं से महरूम है, सुविधाएं नहीं पहुंचती। तो ये सारे चीजें हैं, और जनता को जब मालिक बनना है तो जनता मालिक की तरह ये प्रत्याशियों से, ये चुने हुए प्रतिनिधियों से, इस तरह से एक, अगर आपके घर में काम करने वाला एक नौकर आपके घर की चोरी करता है तो आप क्या करोगे? आप उसका गला पकड़ोगे या उसको पूछोगे या पुलिस में दोगे? तो ये नौकर आपके हैं, जनता के। हम खुद आपसे बात कर रहे हैं तो आपके खिदमत के लिए, आप तक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, हम आपकी नौकरी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर राजकारण करना है तो जनता के लिए सेवक बनो, नौकर बनो, नगर सेवक हो। सेवक तो लग रहा है ना भाई नगर में, तो सेवक हो तो मालिक नहीं हो, मालिक जनता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा जनता से, तो जनता मालिक का जो किरदार होता है, वो मालिक का किरदार जनता को आज लेना पड़ेगा।
आज इनको पूछना पड़ेगा गला पकड़ करके कि भाई तुमने काम क्यों नहीं किया। ये चीज की जरूरत, ये बदलाव की जरूरत आज हमको है, और अगर ये बदलाव जनता लेकर आएगी तभी महानगर पालिका एक चमकता हुआ शहर, खूबसूरत शहर नजर आएगा। वरना फिर आने वाले 5 साल तक यही चीजों का सामना जनता को करना पड़ेगा। तो मैं गुजारिश करता हूं कि जनता अब इस बार महानगर पालिका के चुनाव में एक बदलाव और जो प्रतिनिधि एक अपना एजेंडा और विजन लेकर आ रहा है, महानगर पालिका को बदलने की एक उसकी विजन है, वो वैसे ही उम्मीदवारों को आप चुनकर दीजिए। जिस तरह से हम वंचित बहुजन अघाड़ी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं उतारेंगे कि उनको कोई जानकारी नहीं, पूरी महानगर पालिका की जानकारी दी जाएगी। प्रशासन को किस तरह भगाना और उनको किस तरह काम करवाना, ये हम उनको काम करवा कर दिखाएंगे। और जनता को आने वाले 5 साल तक जो सुविधाएं नहीं मिली, जिससे महरूम रहे, वो सुविधाएं हम पहुंचा कर दिखाएंगे। उपोषण पर जब यूसुफ कलीम साहब बैठे तो मैं खुद महानगर पालिका गया और आयुक्त साहब से मिला, आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट किया कि आपको वहां पर आना पड़ेगा, आश्वासन देना पड़ेगा। तो आयुक्त ने खुद वहां पर आया, कलीम साहब को आश्वासन दिया कि आने वाली बरसात से पहले वांगी रोड पर हम काम करवा देंगे, ताकि वहां की जनता को, आवाम को ये बरसात में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो ये आयुक्त साहब का लिखित में दिया हुआ आश्वासन यूसुफ कलीम साहब के पास, हमारे पास है, जो वंचित बहुजन अघाड़ी ने आंदोलन किया था और उपोषण कलीम साहब का आयुक्त ने खुद तुड़वाया था। जो अभी चौथा रास्ते की बात की जा रही थी कि अहलियागंज, वो रास्ते को लेकर, वो भी एक महत्वपूर्ण रास्ता परभनी महानगर पालिका का माना जाता है और उसकी भी हालत बेइंतहा ही खस्ता हालत, खराब हालत, और वहाँ के भी रहवासियों को, नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज कवर के हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, उन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज किस तरह से लग रही है, हमने किस तरह का संशोधन करना चाहिए और किस तरह से हमने हमारी न्यूज में डेवलपमेंट करना चाहिए, इस बारे में आप हमें कमेंट्स जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333।
इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।